अपन पढ़ रहे थे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में जो हमने स्टार्ट किया था, तो पहली क्या पढ़ी थी, फ्रॉम अल्कोहल। उसके बाद में आपने पढ़ा था बाई हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। फिर आपने पढ़ा था फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन में दो तरीके से पढ़ा था आपने, बाई मार्कोनिक ऑफ एडिशन और दूसरा पढ़ा था बाई एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। ठीक है, तो उसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं अपन। ठीक है, एक क्वेश्चन देते हैं तो पूरी पुरानी चीजें रिकॉल हो जाएंगी। ठीक है, सपोज एक क्वेश्चन है, पेंट टू इन रिएक्ट्स विथ HCl। ठीक है ना, मार्कोनी एंटी मार्कोनी कहीं भी हम हैं। क्वेश्चन क्या है, पेंट टू इन रिएक्ट्स विथ HCl। ठीक है ना, ये हमको क्वेश्चन उस क्लास के आगे का बढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, अपन ने पढ़ा था ना एंटी मार्कोनिक ऑफ पिछली क्लास में, उसी को आगे बढ़ाते हुए अगर HCl। तो सबसे पहले अब देखिए, सपोज इस क्वेश्चन पे हमने ऐसा कुछ किया और ये बनाया हमने क्या, पेंट टू इन, और इसका रिएक्शन किससे किया, HCl से। ठीक है साफ देख रहे हैं, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। डबल बॉन्ड के इस तरफ 2 कार्बन है और इस तरफ 3 कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन अलग अलग है डबल बॉन्ड की। अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अब मार्कोनी भी लगाइए। अब मार्कोनी लगाएंगे तो क्या पाएंगे कि अटैकिंग स्पीसीज का नेगेटिव पार्ट वहां जाके जुड़े जहां कम हाइड्रोजन है। अब आप फंस गए, यहां भी एक है और यहां भी एक है। ठीक है, तो नेगेटिव पार्ट यहां भी जा सकता है और यहां भी जा सकता है। गॉट इट। अब बात उठी यहां पर, मान लीजिए ये नेगेटिव पार्ट मैं यहां पर ले जाके जोड़ता हूं तो Cl ऐसा हो जाएगा, और ये वाला जो H है यहां पर आ गया तो ऐसा हो जाएगा CH2, और इधर पे क्या है CH2, और इधर क्या है CH3। एक संभावना ये है। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि नेगेटिव पार्ट अगर यहां जुड़ जाए, क्योंकि यहां भी एक ही हाइड्रोजन है, संभावना तो है। ठीक है, तो वो एक प्रोडक्ट और भी हो सकता है, कैसा, CH3 और नेगेटिव पार्ट यहां जुड़ गया और H यहां चला गया, तो क्या बन गया CH2, और क्या हो जाएगा, CH से नीचे आ गया Cl, और ये CH2, और ये क्या आ गया CH3 आया ये। तो दो प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो नीट या जेईई में ये पूछ सकता है, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट या माइनर प्रोडक्ट। तो अब इसमें तो अपन मार्कोनी तक का अगर नॉलेज रखते हैं तो आप यहां आके अटक जाएंगे, इसलिए इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाते हुए देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि आपको आना चाहिए हाइपर कॉन्जुगेशन, और हाइपर कॉन्जुगेशन आप पढ़ चुके हैं 11th में, और अभी मैं अगर हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ाने चलूंगा तो ये पूरी क्लास चली जाएगी। तो एक शॉर्टकट देता हूं आपको आंसर निकालने के लिए। हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ते हैं। अब हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स ही अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक छोटी सी ट्रिक लीजिए आप, जहां पर हेलोजन लगा हुआ है उसके इस तरफ कार्बन देखिए और इस तरफ कार्बन देखिए, देखा आपने, उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन कितने हैं, यहां पर 3, और इधर कितने जुड़े हैं, 2। यानी कि जिसमें फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, जिस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा है, उसके इधर कार्बन पे कितने हाइड्रोजन, 3, और इधर कितने, 2। तो यहां पर 5 हैं, और यहां पर आप देखिए जरा, जिससे हेलोजन जुड़ा है इधर 2 और इधर भी क्या है, 2। तो यहां पर कितने हैं, 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं। ठीक है, अब यहीं से ट्रिक उत्पन्न होगी। क्या करेंगे, जहां पर 5 हैं तो आप मेरे कहने पे मान सकते हैं कि इसके 5 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे। 5 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, और इसके कितने बनेंगे, 4 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। और रूल क्या कहता है, जिसके जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे वो प्रोडक्ट उतना ज्यादा स्टेबल होता है। एंड एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स वांट्स टू बी स्टेबल, तो एज इट दिस आल्सो। तो कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनने वाला है, बताइए, जहां पर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स ज्यादा हैं। तो मेजर प्रोडक्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2-क्लोरोपेंटेन, और माइनर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 3-क्लोरोपेंटेन। ये क्लियर हुआ आपका, समझ में आया, अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, अगर कोई पूछ ही बैठे कितना, तो आप ज्यादा अंतर इतना भी नहीं है, 55% ही है, बाकी का ही 45%। ठीक है, पर मेजर माइनर का तो टैग लग गया। क्लियर हुआ, समझे इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये सिर्फ आपके मार्कोनी ऑफ रूल से सॉल्व नहीं हो सकता था। तो ये शॉर्टकट ट्रिक आप याद रखिएगा, तो इससे आप हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स निकाल के बता सकते हैं कौन मेजर प्रोडक्ट है और कौन माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, आइए इसी को आज प्रिपरेशन में हम दोनों ने उधर पढ़ा है जो
पढ़ा था ना, अल्कोहल से पढ़ा था, एल्केन से पढ़ा था, फिर एल्कीन से पढ़ा था। तो आज चौथी प्रिपरेशन में आपको बताता हूं एलिलिक हैलोजिनेशन, एलिलिक हैलोजिनेशन, ठीक है, एलिलिक हैलोजिनेशन, ठीक। एलिलिक हैलोजिनेशन में क्या है, इसको समझाने के लिए एक चीज पे मैं आऊंगा, फिर आपको बताता हूं, ठीक है। आइए, सपोज अगर मान लीजिए ऐसा कुछ लिखा हो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा अगर लिखा हो आपके पास और प्लस Cl2 हो ऐसा करके, तो रूल तो यही कहता है, मैंने जो कि पहली क्लास में भी बताया है, कि जहां पर डबल बॉन्ड होगा उसके इस तरफ और उस तरफ चीजें जाके जुड़ जाती हैं। देयर इज ऑलवेज एडिशन रिएक्शन इन द अनसैचुरेटेड कंपाउंड। यहाँ डबल बॉन्ड है मतलब अनसैचुरेटेड है, मतलब एडिशन होगा, तो एक Cl यहां जुड़ जाना चाहिए और एक Cl यहां जुड़ जाना चाहिए। बिल्कुल सही है, होगा भी इस केस में। तो जो प्रोडक्ट होगा CH3 CH Cl CH2 Cl, ये बनना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं चूंकि पढ़ा क्या रहा हूं एलिलिक हैलोजिनेशन, तो ये तो एलिलिक हैलोजिनेशन नहीं है। पर देखिए डिफरेंस ये बताना आवश्यक था, ठीक है। मैं इसको बॉक्स में कर देता हूं क्योंकि ये वो चीज नहीं है जो मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। देखा डिफरेंस आपने, ये डिफरेंशिएट करना बहुत अच्छे से जान जाइए। देखिए अब हम इसी क्वेश्चन को CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Cl2 टेम्परेचर कर दीजिए 600 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। जब आपने हाई टेम्परेचर पे किया तो अब यहां पर एडिशन नहीं होगा, एलिमिनेशन हो जाएगा। एलिमिनेट करना मतलब किसी चीज को निकाल देना। तो एलिमिनेट कैसे होगा, यहां से एक H और यहां से एक Cl निकल जाएगा, ठीक है। तो जब यहां से एक H एलिमिनेट हो गया तो जगह खाली हो गई। उस जगह पे यहां कितने Cl दिख रहे थे, 2, तो एक Cl आके यहां जुड़ जाएगा। बात को समझ गया। तो यहां पर CH3 से एक H बाहर और इसका एक Cl बाहर, तो क्या निकल गया, HCl निकल गया। अब बचा कौन, यहां पर एक Cl बचा और यहां पर क्या बचा है, CH2। तो आपने वहां पर जोड़ दिया CH2Cl CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया एलिल क्लोराइड। आपने पढ़ा था ना, डबल बॉन्ड को छोड़कर एक कार्बन के बाद में हाइड्रोजन लगा हो तो एलिल होता था, याद आ रहा है पुरानी क्लास का, एलिल क्लोराइड। मैंने डिफरेंशिएट करने का एक शॉर्टकट दिया था, विनाइल क्लोराइड और एलिल क्लोराइड का, तो ये बन गया एलिल क्लोराइड। समझ में आ रहा है ये बात। देखिए इन दोनों को इसीलिए मैंने एक जगह बताया है कि आप इसको समझ सकें। सारा खेल देखिए यहाँ पर एरो के ऊपर जो चेंजेस हैं उसका है, ठीक है। यही क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए, आजकल नहीं लिखता अगर टेम्परेचर, तो वो क्या लिखेगा, सेम क्वेश्चन कैसे रिप्रेजेंट करेगा, ये नीट या जेई में ऐसा करके प्लस, ठीक है ना, एरो के ऊपर वो लिख दे NBS, NBS लिखा रहेगा। NBS का मतलब क्या है, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड क्या है ये, क्या बताया मैंने, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, ठीक है। अगर ऐसा लिखा होगा तो आप एलिलिक हैलोजिनेशन करिएगा। समझ में आ रहा है, एलिलिक हैलोजिनेशन मतलब मैंने फिर कहा क्या होने वाला है, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड से एक H और एक Br बाहर हो जाएगा और एक Br यहां पर जुड़ जाएगा, मतलब एलिल क्लोराइड की जगह क्या बन जाएगा, एलिल ब्रोमाइड या एलाइल ब्रोमाइड। गॉट इट। तो एक बिल्कुल शॉर्टकट आपको दे रहा हूं कि अगर 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे Cl2 दिखे तो आपको एलिल क्लोराइड लगाना है, या NBS दिखे तो एलिल ब्रोमाइड बनाना है। या इसमें भी क्वेश्चन चेंज हो सकता है, कैसा चेंज हो सकता है भाई, वो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस NCS, एन क्लोरोसक्सिनामाइड, डिफरेंट है, आ सकता है ऐसा। तो यहां पर क्या बन जाएगा, क्लोरोसक्सिनामाइड है तो एलिल ब्रोमाइड की जगह अब क्या बनने वाला है बताइए, एलिल क्लोराइड, ये गॉट इट। तो ये ध्यान रखना है, कभी भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप इस तरह के क्वेश्चन के लिए तैयार रहें, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर हम एक थोड़ा सा और डिफरेंट करें, ये नीट में अगर आ जाए तो इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से, अभी आपने ये तो एलिफेटिक्स में देखा, ये क्वेश्चन थोड़ा और चेंज हो जाए तो कैसा होगा, ठीक है। एक बहुत ही शॉर्टकट आपको देता हूं तुरंत, ठीक है। ये आपने लिख लिया होगा तो इसको, या फिर यहां पर अपन यूटिलाइज करते हैं जगह को, ठीक है। इसके 4 हाई
पर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। इस क्वेश्चन को देखिए आप थोड़े, यहां पर ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाता है ऐसा, और प्लस लिख दे वो क्या, Br2, सिर्फ इतना लिख दे, क्या लग रहा है आंसर क्या होना चाहिए? एक हेलोजन यहां जुड़ जाएगा, एक हेलोजन यहां जुड़ जाएगा, और आंसर क्या बन जाना चाहिए था, एक Br ऐसा और एक Br ऐसा, डबल बॉन्ड सिंगल। पर क्वेश्चन ये नहीं आएगा, वो क्या चेंज करेगा इस क्वेश्चन पे, ऐसा वही Br2 लिखेगा और यहां लिख देगा हीट, ठीक है ना, हीट करेगा, यूवी डाल सकता है, समझ गए, ऐसा अल्ट्रावायलेट लाइट, ये क्वेश्चन ऐसा कर देगा। अगेन टेम्परेचर बढ़ा दिया, अब एडिशन नहीं होगा, अब क्या होगा, एलिलिक हेलोजेनेशन। रिप्रेजेंटेशन का तरीका आप देख रहे हैं, बदल दिया। तो अब आप क्या करने वाले हैं, बहुत सिंपल तरीके से, मैंने क्या बताया था, एलिलिक बनेगा, और एलिलिक में क्या होता है, मैंने कहा था डबल बॉन्ड जिस कार्बन से लगा है उससे एक कार्बन छोड़कर हेलोजन लगा देना है। मतलब डबल बॉन्ड यहां एज इट इज मेंटेन रखेगा, यहां से एक H हटेगा, एक Br के साथ बाहर हो जाएगा और Br की पोजीशन खाली, यानी कि डबल बॉन्ड मेंटेन, आंसर ये एलिलिक हेलोजनेशन। तो आप दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपके आने की उम्मीद रहती है। ऐसा क्वेश्चन अगर लिख देता है, ठीक है, तो तैयार रहें। ये एलिलिक है नीचे वाला, ऊपर वाला तो सिंपल एडिशन था, पर डिफरेंस आपने देख लिया ना यहां पर, ठीक है, समझ में आया, क्लियर है, ठीक। तो अभी आपने देखा कि कैसे एलिलिक हेलोजनेशन होता है, ठीक है। अब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को और आगे बढ़ाते हैं, ठीक। 4 प्रिपरेशन अपन पढ़ चुके हैं, 5वीं प्रिपरेशन पढ़ेंगे अपन एक बोरोडाइन हंसडिकर रिएक्शन, ठीक है, ये 5th प्रिपरेशन है अपनी, ठीक है, बोरोडाइन हंसडिकर रिएक्शन, बोरोडाइन हंसडिकर रिएक्शन। इस रिएक्शन में सबसे पहले तो रिएक्टेंट बताने के पहले मैं चाहूंगा, अगर मैं बात करता हूं कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब आप समझ जाते हैं कि COOH की बात मैं कर रहा हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम इसका कोई नाम दें, कोई ले लें, COOH CH3COOH, तो ये क्या है, एसिटिक एसिड, ठीक है। एसिड में कोई बेस मिला दें तो एसिड और बेस क्या बन जाता है, सॉल्ट, ठीक है। बेस ना मिलाएं, अगर आपके पास कोई मेटल है तो मेटल भी जनरली क्या होते हैं, बेसिक, तो कोई मेटल अगर ऐड कर देते हैं तो भी क्या बन जाएगा, सॉल्ट। मान लीजिए अगर आप यहां पर H हटाकर Na लगा देते हैं तो CH3COONA, ये क्या हो जाएगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, गॉट इट। अगर यहां पर आप K लगा देते हैं CH3COOK, तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अगर आप यहां पर सिल्वर लगा देते हैं तो ये क्या कहलाएगा, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ठीक है। तो अपन ने यहां पर क्या लिया है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अभी तक मैं माहौल बना रहा था आपको यहां तक लाने के लिए, तो हमारा जो रिएक्टेंट है वो क्या है, ये सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो अपन उसी को लेकर चलने वाले हैं, ठीक। तो इस रिएक्शन में जब सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, तो RCOOAG ऐसा किया, ठीक है। सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज ट्रीटेड विथ ब्रोमीन, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज ट्रीटेड विथ ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, देन अब देखिएगा इसका बिल्कुल बहुत छोटा सा शॉर्टकट लीजिए, आंसर तुरंत आ जाएगा। अपने दिमाग में क्या रखना है कि इस रिएक्शन में हमको CO2 बाहर निकालनी है, बस इतना अगर आपने पकड़ लिया है तो आंसर आ जाएगा। ये अगर आपने CO2 बाहर निकाल दिया, यहां से देखिए एक Ag और ये एक Br बाहर निकाल दिया आपने, ठीक है, AgBr। अब बचा क्या, यहां पर R और ये क्या बचा, Br, ठीक है। तो ये Br इसको मिल गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, RBr।
प्लस मैंने कहा था क्या निकलेगा CO2 और ये क्या निकल गया AgBr। क्लियर हो गया। तो ये एल्किल ब्रोमाइड बन गया, मतलब ये रिएक्शन टिपिकली ब्रोमाइड्स बनाने के लिए अच्छी है। ठीक है, ये रिएक्शन है। तो इसको अगर स्टेटमेंट लिखना है, कोई भी नेम रिएक्शन आए तो पहले स्टेटमेंट लिखिएगा, पहले स्टेटमेंट। तो यहां पर स्टेटमेंट आना चाहिए, क्या आएगा, इन दिस रिएक्शन सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज ट्रीटेड with bromine in presence of CCl4 to give alkyl bromides। ऐसे पहले आप स्टेटमेंट लिखेंगे और स्टेटमेंट लिखने के बाद रिएक्शन आएगी। जनरलाइज्ड रिएक्शन लिखने के बाद एक स्पेशलाइज्ड रिएक्शन जरूर लिखिए। जैसे R की जगह आप ये मेंशन करिए CH3COOAg प्लस Br2, यहां पर इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, वही शॉर्टकट दिमाग में बिठा लीजिए। क्या निकालना है, CO2, यहां से क्या निकालना है, AgBr। इसका Br कहां आ गया, CH3 के पास। ये क्या बन गया, CH3Br प्लस CO2 प्लस AgBr। क्लियर, ठीक है, आ गया। आगे देखिए, तो इसको आपने देखा, इसका नाम ध्यान रखिएगा, कहीं पर भी CH3COO दिखे तो आप इसको एसीटेट कहेंगे और ये Ag को क्या कहेंगे, सिल्वर। तो ये क्या हो गया हमारा, सिल्वर एसीटेट। ओके, नाम लिखने की आदत डाल लीजिए रिएक्टेंट के नीचे और प्रोडक्ट के नीचे, बहुत जरूरी है, आदत में रहना चाहिए, वो आपको आगे फायदा देता है। ठीक है, तो सिल्वर एसीटेट रिएक्ट्स विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 टू गिव मिथाइल ब्रोमाइड। गॉट इट। अच्छा, जरूरी नहीं, ये हमने तो एल्किल हैलाइड बना दिया, एरिल हैलाइड भी इससे बना सकते हैं। कैसे, यहां पर CH3 की जगह हम क्या ले लें, C6H5COOAg, ये ले लें। ठीक है ना, इसको ये Ag क्या है, सिल्वर, और C6H5COO इज कॉल्ड बेंजोएट। तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा सिल्वर बेंजोएट। ठीक है, सिल्वर बेंजोएट रिएक्ट्स विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। अगेन क्या निकाला, CO2, Ag से क्या निकाला, Br, ये Br कहां लिया, यहां पर। तो क्या बन गया, C6H5Br प्लस CO2 प्लस AgBr। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं लिखना तो यू कैन राइट इट एज लाइक दिस ऑल्सो, C6H5Br, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। गॉट इट, ये ध्यान समझ में आ गया ना कैसे लिखा है। यहां पर भी आप लिखने का तरीका चेंज कर सकते हैं, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, ऐसे COOAg, बात दोनों सेम। गॉट इट, क्लियर है यहां पर। ठीक है, तो ये पढ़ा आपने क्या, बोरोडाइन हंसडिकर रिएक्शन। ये आपके बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है और वैसे भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर हो गया। इस रिएक्शन की खूबी क्या है कि इस रिएक्शन पे आप एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड दोनों बना सकते हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाना हो तो आप इतना लिख सकते हैं, अगर अपन चाहें तो, कि दिस इज बेस्ड ऑन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अगर आप चाहें तो इतना इसमें ऐड कर सकते हैं कि ये रिएक्शन किस पे आधारित है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पर आधारित है। गॉट इट, ये आपका कंप्लीट हुआ बोरोडाइन हंसडिकर रिएक्शन। ठीक है, लिख लिया सभी ने। स्टेटमेंट जरूर लिखना है, कोई भी नेम्ड रिएक्शन आ जाए तो स्टेटमेंट पहले बाद में रिएक्शन, ये आदत में डाल दीजिए आप। चलिए, तो अभी तक जितनी भी प्रिपरेशंस हुई हैं उसमें अपन ने मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादातर क्या बनाया होगा, क्लोराइड बहुत प्रेफर किए हैं, ब्रोमाइड बहुत प्रेफर किए हैं, पर अपन ने कहीं पर भी डायरेक्टली आयोडाइड और फ्लोराइड्स नहीं बनाए हैं। ठीक है, तो अब अपन कंसंट्रेट करेंगे थोड़ा एल्किल हैलाइड में ही, आयोडाइड्स कैसे बनते होंगे और फ्लोराइड्स कुछ स्पेशल केस हैं। तो डायरेक्टली बनाने में अगर दिक्कत होती है तो अपन क्या करते हैं, एक हैलोजन को डिस्प्लेस या रिप्लेस कर लेते हैं दूसरे से। ठीक है, तो उनको हम ये भी कह सकते हैं कि पहले ही हमने बना लिया है कोई हैलाइड और फिर हमने क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया उसको, तो दैट कैन बी कॉल्ड एज हैलाइड एक्सचेंज मेथड। हम उसको क्या कहेंगे, हैलाइड एक्सचेंज मेथड। ऑलराइट, तो हैलाइड एक्सचेंज मेथड में भी कई बार हम आयोडाइड बनाने का प्रयास करेंगे या फिर हम फ्लोराइड बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो एक रिएक्शन हैलाइड एक्सचेंज मेथड के अंतर्गत ही मैं पढ़ाने वाला हूं आपको
ठीक, या नंबरिंग में आप सीधे चले जाएंगे तो 6th नंबर दे दीजिएगा, या फिर पहला फिंकलस्टीन रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन। ये रिएक्शन टिपिकली आयोडीन बनाने के लिए, टिपिकली आयोडीन बनाने के लिए। पहले अब चूंकि नेम्ड रिएक्शन है तो पहले स्टेटमेंट आना चाहिए और स्टेटमेंट के बाद में आपका आना चाहिए रिएक्शन, ठीक है। तो पहले मैं रिएक्शन समझाता हूँ, स्टेटमेंट आपको लिखवा दूंगा, जैसे ही स्टेटमेंट आप रिएक्शन समझ जाएंगे स्टेटमेंट अपने आप बना लेंगे, ठीक है। सपोज आपके पास पहले से क्लोराइड है C2H5Cl, ठीक है, इथाइल क्लोराइड कहते हैं ना इसको, C2H5Cl, इथाइल क्लोराइड। और इथाइल क्लोराइड पे आपने रिएक्शन कर दिया सोडियम आयोडाइड की, किसकी रिएक्शन कर दी, सोडियम आयोडाइड की रिएक्शन आपने कर दी। जैसे ही इससे रिएक्शन करेंगे, बहुत सिंपल, ये देखिए ये NaCl बाहर हुआ और आयोडीन इसकी जगह ले लिया, क्या बन गया, C2H5I और निकल गया NaCl, ठीक है। अब स्टेटमेंट कितना आसान हो सकता है जरूरी नहीं है क्लोराइड हो, आप चाहें तो यहां पर ब्रोमाइड भी ले सकते हैं, C2H5Br प्लस NaI, ठीक है, ऐसा करके ये क्या निकल गया NaBr और बन गया आपका क्या C2H5I बन गया NaBr। दिस रिएक्शन इज कैरीड आउट, यहाँ पर जो मीडियम रहता है यहाँ पर हम लेके रखते हैं, ठीक है, क्या लेंगे एसीटोन, ठीक है, तो कैटालिस्ट एज आप एरो के ऊपर उसको लिख सकते हैं। स्टेटमेंट अगर अपन बनाएं तो क्या बनाएंगे स्टेटमेंट, देखिए इथाइल क्लोराइड when treated with sodium iodide in presence of acetone to give iodide, या फिर ethyl bromide when treated with sodium iodide in presence of acetone gives ethyl iodide। तो यानी कि ये रिएक्शन ब्रोमाइड से भी हो सकती है और क्लोराइड से भी हो सकती है, तो आप कंबाइन कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड्स दोनों को एक साथ कर। तो क्या लिखेंगे इसमें, अगर अपन चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं कि इन दिस रिएक्शन एल्काइल ब्रोमाइड्स, क्या लिखेंगे, एल्काइल ब्रोमाइड्स और क्लोराइड्स एक साथ ही कर दीजिए, एक ही में काम खत्म हो जाएगा। इन दिस रिएक्शन एल्काइल ब्रोमाइड और एल्काइल क्लोराइड आर ट्रीटेड विथ सोडियम आयोडाइड in presence of acetone to give alkyl iodide, in presence of acetone to give alkyl iodides, बस, ठीक है ना। ये रिएक्शन ज्यादातर अगर आपको एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं थोड़ा सा, तो IIT JEE में ये पूछ सकता है कि किस मैकेनिज्म पर आधारित है, तो आप एक्स्ट्रा अगर चाहें लिखना तो ये लिख सकते हैं, इट इज बेस्ड ऑन SN2 मैकेनिज्म। अब मैंने क्लास की शुरुआत में जब मैं आइडेंटिफिकेशन बता रहा था प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में, तो इसका जिक्र किया था मैकेनिज्म, इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन आएगा, ठीक है ना। पर फॉर द टाइम बीइंग मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर कोई आपसे पूछ बैठे, बोर्ड पे नहीं, IIT JEE नीट में ही पूछ सकता है कि किस मैकेनिज्म पर आधारित है, तो ध्यान रखना इट इज बेस्ड ऑन SN2 मैकेनिज्म, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। अब चूंकि SN2 मैकेनिज्म पर आधारित है, तो ये एक कभी भी क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछ ले कि कौन से एल्किल हैलाइड इसको फेवर करते होंगे, फिंकलस्टीन रिएक्शन। देखिए क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं मैं, फिंकलस्टीन रिएक्शन इज फेवर्ड बाय व्हिच टाइप ऑफ एल्किल हैलाइड्स, तो टर्सरी आप नाम मत लीजिएगा, क्योंकि टर्सरी फेवर करता है क्या, SN1, और हमने क्या कहा है कि फिंकलस्टीन इज फेवर्ड बाय SN2, तो आप इसको क्या बोलिएगा, कोई भी आंसर हो तो टर्सरी छोड़कर लगाना है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ही लगाना है। तो जनरली प्राइमरी और सेकेंडरी एल्किल हैलाइड इसको फेवर करते हैं। इसी में एक दूसरी रिएक्शन, अभी तक अपन ने फ्लोराइड नहीं बनाया है तो अपन फ्लोराइड के लिए जाते हैं, उसके लिए एक रिएक्शन है स्वार्ट रिएक्शन, ठीक है ना, स्वार्ट रिएक्शन, ठीक है। अगेन नेम्ड रिएक्शन है, तो नेम्ड रिएक्शन के लिए स्टेटमेंट लिखना है, पर स्टेटमेंट तो अपन रिएक्शन से बना लेंगे, ठीक है, तो अपन उसको चल करते हैं, ठीक है। स्वार्ट रिएक्शन में हम जो रिएजेंट यूज करेंगे, जो हैलाइड एक्सचेंज करवाएगा, उनको हम बोलते हैं स्वार्ट्स रिएजेंट। क्या बोलेंगे, स्वार्ट्स रिएजेंट, ठीक है। आइए देखते हैं क्या लेने वाले हैं। सपोज हमने लिया C2H5Cl, ठीक है, C2H5Cl में हमने रिएक्शन कर दिया सिल्वर फ्लोराइड AgF, ठीक है, AgF, ठीक है, ये स्वार्ट रिएजेंट कहलाता है, क्या कहलाता है,
सॉर्ट रिएजेंट। सॉर्ट रिएजेंट जरूरी नहीं है कि सर यही बस कहलाते हैं, और भी हो सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप SbF3 एंटीमनी फ्लोराइड कहलाता है, SbF3 यूज कर लीजिए, या SbF5 यूज कर सकते हैं, SbF5, ठीक है ना, या G2F2, कई चीजें हैं। तो ये सॉर्ट रिएजेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये? सॉर्ट रिएजेंट, सॉर्ट रिएजेंट कहलाते हैं। गॉट इट? सिंपल है। देखिए ये क्या निकल गया, ये AgCl बाहर, खत्म, C2H5 यहां और F यहां, आंसर आपका आ गया क्या, C2H5F प्लस क्या निकल गया, AgCl। ये दोनों रिएक्शन हाईली इंपॉर्टेंट रहेंगी बोर्ड के लिए, इस साल चांसेस रहेंगे इन दोनों में से कोई एक रिएक्शन आ सकती है, ठीक है। तो देखिए सॉल्ट रिएक्शन में आपने क्या किया है, इथाइल क्लोराइड की जगह आप बोल सकते हैं एल्किल क्लोराइड या इथाइल ब्रोमाइड, जो भी आपने लिया है। तो एल्किल क्लोराइड और ब्रोमाइड आर ट्रीटेड विद AgF, और ये लिख सकते हैं सॉर्ट्स रिएजेंट टू गिव एल्किल फ्लोराइड। गॉट इट? क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया है अभी। अब आपको लिखते चलना है, मैं सारे चेक करूंगा, या कि फिर जो भी स्टूडेंट्स हैं उनसे आपको डेली वर्क का जो दिया जाता है, किसी किसी में हमने होमवर्क भी दिया है, वो भी मैं चेक करूंगा, ठीक है। तो आप अपने नोट्स बनाते चलें, ठीक है। आई विल चेक द रजिस्टर्स, ओके। लिख लिया सभी ने? एक चीज अभी और क्लियर करनी है, बस 1 मिनट में उसको आपको बताता हूँ। एक मेरे लेक्चर 4 में एक क्वेश्चन था कि प्रोपेन CH3 CH2 CH3 का डाइक्लोरो डेरिवेटिव बनाने थे, और ये डाइक्लोरो डेरिवेटिव कितने बनेंगे, ये क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो प्रोपेन के डाइक्लोरो डेरिवेटिव कितने बनेंगे, ये क्वेश्चन था अपना लेक्चर नंबर 4 पे, ठीक है। तो संभावना क्या है कि अगर हम इसका क्लोरीनेशन करते हैं, डाइक्लोरो डेरिवेटिव बनाते हैं, तो क्या क्या बन सकते हैं। हम यहां से हाइड्रोजन हटा सकते हैं, या यहां से हटा सकते हैं, या यहां से हटा सकते हैं। तो कितने बनेंगे उसमें, देखिए CH3 CH2 CH Cl Cl 1 डाइक्लोरो प्रोपेन, ये 1 डाइक्लोरो, और ये क्या बन गया, प्रोपेन। यही काम क्या हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है CH3 CH Cl CH2 Cl, ठीक है, एक यहां से एक यहां से, तो क्या बन गया 1 डाइक्लोरो प्रोपेन। या फिर ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि एक यहां से हट जाए और यहां से, तो क्या बन जाएगा CH2 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 Cl, ये क्या बन गया 1 डाइक्लोरो प्रोपेन, ठीक। या एक चौथा ऐसा भी बन सकता है कि जो हमने रिप्लेस यहां से किए थे दोनों, तो आपने बनाया था 1 डाइक्लोरो, यहां से रिप्लेस कर दे दोनों, तो क्या बन जाएगा CH3, ये इधर Cl और ये CH3, ये क्या क्या हो जाएगा 2 डाइक्लोरोप्रोपेन। तो शायद लेक्चर 4 में अपना ये वाला कंपाउंड मिस हो गया था, ये नहीं बनाया गया था, तो उसका आंसर क्या होगा 4, ठीक है ना। कितने डाइक्लोरो डेरिवेटिव्स बनेंगे प्रोपेन के डाइक्लोरो डेरिवेटिव्स कितने बनेंगे 4। आपके सामने है कौन कौन से, 1 डाइक्लोरो, 1 डाइक्लोरो, 1 डाइक्लोरो, 2 डाइक्लोरोप्रोपेन। गॉट इट? ठीक है, तो वहां पर जाके इसको सुधारेंगे आप लोग, ठीक है, ओके।